गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर हैप्पी। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी का सब्जेक्ट। और हिंदी का आप जो है लेसन 8, उसमें हमने पार्ट 1 जो कहानी 1 मुल्ला नसरुद्दीन का किया था। आज हम करेंगे कहानी नंबर 2। तो ये जो पार्ट है पार्ट नंबर 8 वो वही है, बस कहानी 1 के बाद आज हम लेंगे कहानी नंबर 2। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने खेत में मचान पर बैठे हुए थे। अब देख सकते हो मचान कहाँ पे, ये उनका खेत, और ऐसे ऊपर की साइड एक ऐसा स्टैंड जैसा बनाया होता है। इसके ऊपर बैठ के आप देख सकते हो कि कोई दूसरा जानवर आपके खेत में आके आपकी खेती को बिगाड़ तो नहीं रहा। तो वो एक ऐसी जगह बनाई जाती है। तो मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ बैठे हुए थे। खेत में हरी हरी फसल लहलहा रही थी, यानी जो खेत में फसल हुई थी वो इतनी अच्छी तरह से बन गई थी कि वो लहरा रही थी, चारों तरफ इतनी हरियाली थी। पक्षी चहक रहे थे, पक्षी भी खुश थे ऐसी हरियाली देख के। तभी एक बैल बाड़ तोड़कर खेत में घुस आया। उस वक्त क्या थे, मुल्ला नसरुद्दीन ऊपर बैठे थे मचान पर, और उसी वक्त एक बैल था जिसे बंधा हुआ था, लेकिन वो उस बंधे हुए जगह से छूट के मुल्ला नसरुद्दीन के खेत में आ गया। खेत में किसी जानवर के घुसने की आवाज़ मुल्ला के कानों में पड़ी। जैसे कोई आता है और पत्ते हिलते हैं, या कोई जानवर अगर आता है खेत में तो पत्ते हिलने की उसकी आवाज़ आती है, क्योंकि वो जैसे आगे आगे बढ़ता है तो पत्ते जो है वो हिलते हैं, तो पता चलता है कि कोई है। तो मुल्ला को भी ऐसा आवाज़ सुन के लगा कि कोई जानवर ज़रूर खेत में आया है। मुल्ला ने गर्दन ऊंची करके आवाज़ की दिशा में देखा। आवाज़ की दिशा में देखा यानी जहाँ से उसे लग रहा था कि कोई है, उस आवाज़ की तरफ उसने देखा कि कोई है क्या। तो एक बैल खेत की खड़ी फसल बर्बाद कर रहा था। तो जब उसने ऊंचा देख के देखा, गर्दन ऊंची करके देखा, तो क्या देखा कि जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी तो वहाँ पे एक बैल था। वो ये खेती में जो ये बनी हुई थी, नई फसल उगी हुई थी, उसको वो खा रहा था, यानी फसल को बर्बाद कर रहा था। बाढ़ के बाहर रास्ते पर उस बैल का मालिक आराम से खड़ा था। अब ये मुल्ला ने ये देखा कि जो बैल था वो फसल खराब कर रहा था उसे खा के, और जो बैल का मालिक था वो खेत से बाहर देख के खड़ा था। जब मुल्ला ने देखा कि बैल का मालिक वहाँ खेत के बाहर खड़ा था और वो देख रहा था, तो मुल्ला ने क्या किया, मुल्ला ने बैल के मालिक को पुकारते हुए कहा, आपका यह बैल मेरी खड़ी फसल बर्बाद कर रहा है। आप जल्दी से उसे रोकिए, उसे खेत से बाहर निकालिए और मेरा नुकसान होने से बचाइए। जब उसने देखा कि मालिक बाहर खड़ा है, तो मुल्ला ने उस मालिक को पुकारते हुए कहा कि इस बैल को ले जाओ यहाँ से, क्योंकि वो उनकी फसल को ख़राब कर रहा था। और ये देखते हुए उसे बोला कि यहाँ से जल्दी उसे रोक के निकालो। बैल का मालिक बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मुल्ला जी, बैल अभी आपके खेत में है। बैल आपके खेत में काम करें या नुकसान करें, ये आपके और बैल के बीच की निजी मामला है। किसी के निजी मामले में मैं कैसे दखल दूँ। तो उसके उत्तर में मुल्ला के जब उसके बोला कि बैल के मालिक को कि बैल को यहाँ से ले जाने के लिए, तो बैल के मालिक ने बोला कि इसमें वो क्या कर सकता है, क्योंकि बैल जो है अभी मुल्ला के खेत में था। तो वो उसका ये कहना था कि बैल आपके खेत में है, वो खेती करने में आपकी मदद करे या नुकसान करे, और वो आपका मामला है, किसी के मामले में मैं क्यों दखल दूँ। मुल्ला ने सोचा ऐसे निर्लज आदमी के साथ बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। मुल्ला हाथ में लाठी लेकर दौड़े और बैल को सटाक सटाक मारने लगा। जब बैल को निकालने के लिए बैल का मालिक जब इनकार करने लगा कि वो आपके खेत में है, आप जानो और बैल जाने, तो मुल्ला ने सोचा इसके साथ बहस करने से अच्छा है कुछ और उपाय सोचा जाए। तो बैल को निकालने के लिए मुल्ला ने हाथ में लाठी ली और बैल के पीछे दौड़ा और बैल को लाठी से वो मारने लगा। तो मारने लगे तो बैल इधर से उधर कूदने लगा, क्योंकि जब कोई जानवर को आप मारते हो तो उसको अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ वहाँ वो भागता है। तभी बैल का मालिक चीखता चिल्लाता हुआ दौड़ कर आया। जब बैल को मार रहा था मुल्ला जी, तब मालिक जो है बैल का वो चिल्लाते हुए उनको
बोल रहा था और दौड़ते हुए वो भी खेत में आया। अरे अरे मुल्ला जी, यह क्या कर रहे हैं? आपके हृदय में जरा भी दया है या नहीं? मेरे बैल अभी अधमरा हो जाएगा। मेरे बैल से किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो यहाँ पे जब उसको मार पड़ रही थी बैल को, तब बैल का मालिक था, उसने देखा और उसने मुल्ला जी को बोला कि आपके दिल में जरा भी दया नहीं है और किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं और बैल को इस तरह से आप मार रहे हो, क्योंकि इस तरह से मारने से वो कहीं मर ना जाए। मुल्ला ने जवाब दिया, आपका बैल इस समय मेरे खेत में, इसलिए मैं इसे चराऊं या मारूं, ये मेरे और बैल के बीच की निजी मामला है। अब देखो मुल्ला जी ने उनको क्या जवाब दिया कि ये मेरे और बैल का मामला है, क्योंकि अब बैल है वो मेरे खेत में है, तो इसे मैं चराऊं या इसको मैं मारूं, वो मेरा मामला है। किसी को निजी मामले में आप कैसे दखल दे सकते हैं? बैल के मालिक को सब समझ में आ गया। उसने तुरंत मुल्ला से माफ़ी मांगी। मुल्ला ने बैल को मारने बंद कर दिया और बैल का मालिक बैल को खेत से बाहर ले गया। तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि कभी हमें अपना जो फ़र्ज़ है उसे कभी पीछे नहीं जाना चाहिए। जैसे मालिक था, उसका फ़र्ज़ था कि अपने बैल को ले जाए, अगर नहीं ले जाता और मुल्ला उसको बहुत मारता और वो जब उसको रोकता नहीं, बात नहीं होती, तो बैल जो है वो मर जाता। तो हमें अपना जो कार्य है वो करना चाहिए और अपनी जो जिम्मेवारी है उसको संभालना चाहिए, और ना ही हमें किसी को नुकसान करना चाहिए, क्योंकि कभी किसी का नुकसान करने में हमारा भी नुकसान होता है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो हमसे जो है इस बात का बदला भी ले सकता है, या हमारे भाग्य में भी होता है कि आज हमने उसका गलत किया तो कल को हमारा भी गलत हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस कहानी से हमें सीख मिलती है मुल्ला की कि एक पार्ट जो था उसमें कि कैसे उसने चांद को कुएं से निकाला अपने आप को बुद्धिजीवी समझ के, और दूसरा भाग जो कहानी का था उसमें कि कैसे मुल्ला जी ने सूझबूझ से बैल को खेत में से निकाला और जो बैल का मालिक था उसको भी पाठ पढ़ाया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।